यदि तुम्हारी इच्छा हो किसकी, सास्यम सौख्यम, शाश्वत सुख की इच्छा हो तो ध्यान करो, नहीं तो ठाकिच्छे जानो। यह है मेरा सूत्र। यदि कल्याण चाहते हो तो ऐसा करो, नहीं तो जानो जो रुचे जम रुचई तम कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो, ठाकिच्छे जानो। मां को कहीं जा रही हो। सम्मत गुणाई सुगई मिच्छा तो होई दुग्गई मां, यदि जाए किण बेहना बहुना जम रुचई तम कुज्जा हो। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट लिख दिया, सम्यक से सुगति, मिथ्या से दुर्गति। इतना जान लो, ज्यादा जानने से फायदा नहीं है। क्या लाभ है? फिर जैसा रुचे वैसा करो। यह आचार्य ने कही बात। यदि मोक्ष जाने की इच्छा हो तो, अब लोग कहते बोले महाराज प्रवचन में कम क्यों आते हैं, महाराज आहार के प्रति रुचि कम क्यों होती है, वेश्यावृत्ति में क्यों नहीं आते, कोई बिहार में क्यों नहीं रहता है, महाराज क्यों नहीं बनते? क्यों बनेंगे? जिनकी मोक्ष की इच्छा नहीं वो कैसे बनेंगे? मोक्ष की इच्छा हो जाएगी तो समय नहीं लगेगा साधु बनने में। अंदर से मोक्ष की इच्छा हो जाए, घर छोड़ने में क्या समय नहीं लगेगा। विश्वास करना, मैंने कहा था जब व्यक्ति को बीपी हाई नहीं होती है व्यक्ति की, तो खूब नमक रोटी सब्जी अच्छी खाता है आराम से, और बीपी हाई हो जाए ना, उसको छोड़ना ही पड़े, डॉक्टर कहते हैं नुकसान है, तो पूछो फिर। हम देखा है हमने खुद अपनी आंखों से, बिना नमक की, नमक डल जाए तो गुस्सा आती है, कैसे नमक डल गया आज चौके में, क्यों? डॉक्टर ने बता दिया बीपी हाई है। अब बीपी हाई है तो कम खाना पड़ेगा, तो छूट जाता है। जब मन में आ जाए करना है तो हो सकता है, विश्वास करो। जैसे हम शरीर की दृष्टि को लेकर, ध्यान देना ज्ञानी, शरीर की दृष्टि को लेकर, शरीर को देखकर हम सब कुछ त्याग कर देते हैं, ऐसे मोक्ष को लेकर त्याग कर दो तो सास्यम सौख्यम, तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हमारी धारणा नहीं रह पाती है, हम नहीं पहुंच पाते वहां तक। आचार्य महाराज ने स्पष्ट समझा दिया, ज्ञानी रुचि हो, मोक्ष जाने की इच्छा हो तो ऐसा करो, ध्यान करो, नहीं तो आर्त ध्यान पड़े हैं, रौद्र ध्यान पड़ा है, आराम से करो रौद्र ध्यान, खूब करो, पैसे कमाओ, झूठ बोलो, मायाचारी करो, घरों में रहो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ, मस्ती करो, क्या लेना देना। और कल की बात पुनः आ जाओ। कौन व्यक्ति को धर्म से रुचि नहीं है? कौन व्यक्ति मिथ्यात्व में भटकता है? कौन व्यक्ति यहां वहां क्रिया करता है? कौन व्यक्ति ईर्ष्या करता है? कौन व्यक्ति लड़ता झगड़ता है? जिसको मोक्ष की इच्छा नहीं होती, ध्यान रखना, मोक्ष की इच्छा नहीं, उसके कोई प्रयोजन नहीं, उसे मोक्ष की इच्छा नहीं, कोई मतलब नहीं है। इसलिए संसार का सुख उसे अच्छा लगता है जिसे मोक्ष सुख अच्छा नहीं है, जिसे मोक्ष सुख पर श्रद्धा नहीं है, शंकालु है, कांक्षालु है। विश्वास मानो, शंकालु, शंकालु शंका करने वाला है, धर्म क्या होता है, मोक्ष क्या होता है, सुख क्या होता है, यही सब कुछ सुख है, ये शंकालु है। वो कभी धर्म नहीं कर सकता। उसको संसार के सुख अच्छे लग रहे हैं, संसार का खान पान अच्छा लग रहा है, संसार का रहना अच्छा लग रहा है, इसलिए उसे सब बेकार लग रहे हैं। धर्म अच्छा नहीं लगता है, धर्म तो उसे अच्छा लगता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि होती है। आत्मा के प्रति किसकी रुचि होती है मालूम? बहुत सारे लोग जैन कुल में जन्मे, वो आत्मा को वास्तव में आत्मा की सत्ता को नहीं मानते। बोले आत्मा क्या है, प्रभव क्या है, क्या होता प्रभव? कौन देखने जा रहा है? जो देखा दिखाया है वो तो देख नहीं रहे हो। और सीधा दृष्टांत मालूम किस में देते हैं? प्रकाश मोड़िया जैसे मुमुक्षु किस में देते दृष्टांत? बोले महाराज थाली सामने रखी है, सारी सामने रखी है, काजू किशमिश बादाम काजू कतरी गुलाब जामुन रसगुल्ला इडली डोसा सांभर बड़ा सब, उसको छोड़ करके कल की चिंता करना ये पागलपन नहीं है तो क्या है? बताओ, अब जवाब दो, क्या है? पागलपन नहीं है तो क्या है? ऐसा लोग तर्क देते हैं, पर विश्वास मानो तुम्हारा तर्क तुम्हारे लिए सिद्धि कर सकता है, आगम की सिद्धि नहीं कर सकता, धर्म की सिद्धि नहीं कर सकता। धर्म की सिद्धि के लिए चिकू भैया, धर्म की सिद्धि के लिए जागृत होना पड़ेगा आत्मा के प्रति, धर्म की सिद्धि के लिए जागृत होना पड़ेगा कल्याण के लिए। नहीं तो फिर लगे रहो, सुधारते रहो, डिस्क हो सुधारते रहो, चैनल हो सुधारते रहो, क्या बोलते हो, टीवी, कुछ होने वाला नहीं है। सच तो यह है, यदि कल्याण की इच्छा हो तो जागना पड़ेगा, आत्मा के प्रति रुझान लाना पड़ेगा। क्यों? आत्मा कैसी है? एक गाथा और देखो, पर अपन चर्चा करते हैं आत्मा के विषय में।
जगाते तुम्हें। दंसण नाण पहाड़ो असंख्य देशो मुक्ति परीड़ो सगही देह पमाणो रायबो ईरसो अप्पा। दंसण नाण पहाड़ो असंख्य देशो मुक्ति परिहीणो सगही देह पमाणो रायबो ईरसो अप्पा। दंसण नाण पहाड़ो असंख्य देशो मुक्ति परीणो सगीय देह पमाणो नायबो ईरसो अप्पा। आत्मा कैसी है? हरिश्मरूमिमगंधम अवत्तम चेतना गुणमशुद्धम जान अलिंगम गेणम जीव मणिदिठ संठाणम। आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने आत्मा के विषय में बताया आत्मा कैसी है। और लोग मालूम सबसे बड़ा तर्क करते हैं, पंडित साहब आत्मा होती कैसी बताओ, दिखा के दिखाओ हमें पहले, तब तो हम माने। भाई जो प्रत्यक्ष दिख ही नहीं उसको क्या सुई? महाराज आप कैसे पागलपन करते हो, मूर्खता की बात करते हो आप। जो चीज दिख रही है उसको तो उसका तो वर्णन नहीं कर रहे हो, जो दिख ही नहीं रही उसकी बात कर रहे हो। बताओ, जो चीज नहीं दिख रही उसकी बात कर रहे हो, और जो चीज दिख रही उसकी बात नहीं कर रहे। जो हमें थाली दिख रही सामने उसकी खाने की बात नहीं कर रहे, जो है ही नहीं उसकी बात कर रहे हो। कैसी अज्ञानता मूर्खता दुनिया में छाई है। ऐसा लोग कहते हैं, मूर्ख लोग। क्योंकि एक बात बताऊं, जितने लोग पागल है ना दुनिया में, असली भैया पागल को देखा नहीं देखा? अरे पागलों को नहीं देखा। पागल को हर व्यक्ति पागल नजर आता है। जब वो झूमता है ना, शराबी को देखा? शराबी को जब शराब पीता है ना, शराब में झूमता है ना, तो कहते हैं क्यों झूम रहे हैं भाई, क्यों नाच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मेरे, क्यों चक्कर लगा रहे हैं धरती के, क्यों क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि स्वयं झूम रहा है। ऐसे पागल लोगों को पागल नजर आते हैं, मूर्ख लोगों को दूसरे लोग मूर्ख नजर आते हैं। जिसको धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं उसको श्रद्धा गलत नजर आता है, उसको धर्म नहीं दिखता। जो संसार का सुख में लीन हो गया है, संसार के सुख में सुख मान लिया है, उसे धर्म से क्या प्रयोजन? वो तो सीधा तर्क देगा। क्या तर्क देगा? भाई साहब थाली सामने रखी है और हमसे प्रश्न करेंगे बड़ी विनय के साथ, तुम बताओ महाराज आप नमोस्तु, अरे विनय सम्मान के साथ भी करेंगे, ऐसा नहीं, नमोस्तु महाराज, थाली रखी सामने, भूख लगी अभी, बड़े ज्ञानी लोग हैं, भूख लगी अभी, और सामने रखी थाली, रबड़ी, इडली, डोसा, सांभर, बड़ा, और क्या था भाई साहब राकेश जी? लड्डू, और सब रखे सामने, और भाई साहब ने कह दिया खाओ। अब बताओ महाराज भूख लगी है, अब छोड़ेंगे इसको क्या? तो हर सिर हिल जाएगा कि नहीं छोड़ेंगे, हर सिर हिल जाएगा नहीं छोड़ेंगे। एक ज्ञानी तर्क है, मात तर्क, और तर्क ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं कि हम हर विषय को सिद्ध कर सकते हैं। न्याय शास्त्र पढ़ो आप, जो विषय चाहो, जो मिथ्यात्व की स्थिति होती है ना, कैसे तर्क देते हैं, बड़े बड़े तर्क हो, ऐसे से अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग हैरान हो जाएं। अच्छे अच्छे ज्ञानी लोग, पढ़ो आप, पर धर्म परीक्षा पढ़ लो, ज्यादा मत जाओ कहीं, धर्म परीक्षा पढ़ो। जब तर्क देते हैं, मिथ्यात्व की पुष्टि करने वाला मिथ्यात्व वाला देता है, सम्मित की पुष्टि करने वाला सम्यक। जैसे दृष्टांत देखो, वो चोर वाली दृष्टांत सुनो। हमने मुनिराज पर दोषारोपण कर रहा था, जो स्वयं चोरी करे तो चोर दृष्टांत पर महाराज ने कैसे दृष्टांत दिया, प्रश्न कैसे दृष्टांत दिए, फिर देखो समाधान। मिथ्या दृष्टि भी अच्छे दृष्टांत दे सकता है, पापी जीव भी अच्छे दृष्टांत दे सकता है। विश्वास मनो संसार में जो घूम रहे हैं, जब एक यानी इसी मैंने बच्ची से अलवर में बहुत साल पहले उसके पिताजी के सामने मैंने उसको एक हल्का सा नियम देने का प्रयास किया। मैंने बेटा ठीक है तू बेंगलोर जा रही, जा, मना नहीं है, एक नियम ले ले कि जैन समाज में ही शादी करना, सामान छोटा सा नियम, और बाकी कुछ नियम नहीं दिया, ना व्रत, ना ब्रह्मचर्य, ना त्याग, ना कुछ नहीं, कम एक आसन, आलू प्याज, रात्रि भोजन, बाजार में खाना, कुछ भी नहीं। उसने ऐसा दो टूक जवाब दिया, भाई सुनोगे ना लक्ष्मी जी तो आश्चर्य करोगे। मालूम क्या कहती है? बोले महाराज आप तो शास्त्र पढ़ते हो, इतने बड़े ज्ञान की बात करते हो, कल्याण की बात करते हो, इंसान की बात करते हो, जीवों के हित की बात करते हो, और आप भी भेदभाव कर रहे हो।
भेदभाव मतलब, सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच में सुन रहा, मैं सुन तो लू आखिर भाई धारणा क्या है इसकी। बोले महाराज मनुष्य मनुष्य में भेद क्या, चमड़ी उसकी है तो चमड़ी उसकी है, हड्डी उसकी है तो हड्डी इसकी है, वो सुंदर है तो वो सुंदर है, खान पान उसका है तो खान पान इसका है, क्या अंतर है मनुष्य मनुष्य में? आप क्यों भेद करते हो? हम लोगों को आप तो हमें उपदेश दो कि भेद नहीं करो किसी जीव में। आप तो महाराज कल्याण की बात करते हो, कहते भेद नहीं करना चाहिए, आप ही भेद कर रहे हो, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? पर उन्होंने उसके पिता से कहा सुन ले बेटी की बात, बाकी जा ले जा इसको घर। ज्यादा क्या बोलूं, क्या जवाब दूं? मूर्खो विद्वान मूर्खो उपदेश नास्ति, फिर ये शब्द देना पड़ेगा। और दुराग्रह ग्रह ग्रस्ते विद्वान पुंसाम करोति किम कृष्ण पाषाण खंडस्य मार्दवाय न तोहिदा, फिर सूत्र देना पड़ेगा। जिस दुराग्रह से ग्रसित है, दुराग्रह से ग्रसित ना हो, खोटे ग्रसित आश्रित ना हो। कल 2-3 लोग आए थे हमारे एक जगह के अच्छे क्षेत्र के, वो भरे बैठे कि नहीं ऐसा हो ऐसा ऐसा हो ऐसा, मैंने ज्ञानी बस इसके अलावा कोई बातें नहीं, अपन बात करो सुन के निकाल दे। लेके आए कि पितृत्व पे हमें ये करना है ऐसा करना। मैंने भैया मैं कुछ कहूं, भैया अपना तो पहले दो, अपना तो ऐसा करो, अपना ऐसा करो, तो बस बात घुमा फिरा के निकाल दे, हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ, और फिर निकाल दे। मैंने की अब बस इंडायरेक्ट समझ लो, तुम सोचते रहो, तुम बातें बाकी कहने का मतलब जिसके अंदर भर गया कि हमें ऐसा करना है, हम ऐसा नहीं कर सकते, उसको समझाना बेकार है। प्रवचन किसके लिए सफल होता है? सबके लिए नहीं, कुछ तो मात्र इसलिए भाई चलो महाराज टाइम है, आप टाइम से छोड़ देते हो, सुन लो क्या परेशानी है, आपका उपकार हो जाए, आप परेशान हो जाए, आप क्या हाँ। और कुछ लोग सुनते ठीक है महाराज, सुने तो महाराज क्या कह रहे हैं, आखिर में क्या कहना चाह रहे हैं। और कुछ लोग सुनते हैं मेरी त्रुटि हो, मेरी कोई गलतियां हो तो स्वीकार करूं। अब 3 किस्म से अपनी अपनी ले लो क्या है। एक तो मात्र चलो ठीक है समय है, क्या करें, निकालना है निकल जाए महाराज आए, कहते चाहिए भाई शुभ उपयोग करना चाहिए, लगना चाहिए, ठीक है सुन लो, सुधरना तो है नहीं है, मानना तो हमें कोई बात है ही नहीं है, ना हमें कोई त्याग करना, ना हमें कोई दान करना, ना हमें नियम लेना, ना व्रत लेना, ना महाराज बनना, कुछ नहीं करना, सुन लो क्योंकि समय है 10 बजती, यदि महाराज लेट कर देंगे तो हम तो बस कहेंगे महाराज 10 मतलब बस छुट्टी, टाइम होती फिक्स, टेंशन फ्री। दूसरे लोग हमें मानना ही नहीं किसी की, कुछ भी सुनाए, क्या सुना रहे महाराज, ये देखने आते हैं भाई कमी क्या है महाराज में, क्या बोलते हैं, क्या बड़ी बड़ी सभाओं की बात कर रहा हूं मैं भी, जब बड़ी बड़ी सभाएं होती है जो मानते नहीं महाराजों को, अथवा संघवाद में चलते हैं या संतवाद में चलते हैं, वो देखने आते हैं महाराज क्या बोले। आखिर जबलपुर में जब तरुण सागर महाराज जी थे, उनकी सभा लगती थी तो जैन समाज में 30% लोग इसलिए जाते थे कि महाराज बोलते कैसे हैं, कितनी भीड़ आती इनकी यहाँ, देखे तो आखिर क्या चमत्कार है। उसमें से मैं भी था, शुरू में जब गया मैंने कि देखो तो सुना है खूब भीड़ होती है उनके, मैं पत्रिका पुस्तकों में देखता था तो मैं भी पहुंच गया, देखा कि हाँ वास्तव में भीड़ है, बस इतना सोच के आ गया, अपने प्रवचन सुने चलते बने। ये कल्याण का सूत्र नहीं है। और एक वो जाते हैं महाराज क्या कह रहे हैं, सुनो हमारे अंदर कमी होगी तो कमी निकालेंगे, हम प्रयास करेंगे अब कमी निकालने का, ना निकाल पाए अलग विषय, कल्याण की भावना से लेके तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आते हैं। और ज्ञान के साथ साथ जीवन में जितना हमारा उतर सकता है उतना हम उतारने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग कल्याण के लिए आते हैं, पर ऐसे बिरले होते हैं, सब नहीं होते, बिरले होते हैं पर होते हैं। और सब इसलिए नहीं होते, इतने सारे हमने एक दिन समाधान किया था, मात्र 608 जीव 6 महीना में समय मोक्ष जाते हैं, 6 महीना 8 समय में, तो वो बिरले में बिरले आ जाते हैं। क्योंकि ये भी अपन आदिनाथ भगवान को देख लो, पारसनाथ भगवान को देखो, महावीर भगवान को देखो, शांतिनाथ भगवान को देखो, जितने भी तीर्थंकर अपन इतिहास उठा के देखो, कितनी पर्यायों से उन्होंने पुरुषार्थ किया मोक्ष के लिए, तब कभी तीर्थंकर बन पाए, मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती ले लो, बाहुबली को ले लो, कितनी प्रयास चल रहा है, रामचंद्र जी को ले लो, हनुमान जी को ले लो, कितनी प्रयास चल रहा है, तब कभी वो मोक्ष जा पाए। तुम चाहो इसी पर्याय में आए, इसी में चल जाओ, उसमें भी मिलावट, शुद्ध दूध भी ना लगा पाओ तो हो गया कल्याण। इसलिए ये पुरुषार्थ करो आत्मा को जानने का कि दर्शन नाण पहाड़ो, हमारी आत्मा दर्शन ज्ञान प्रधानी, कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा, ज्ञान स्वभावी दर्शन स्वभावी मुख्य रूप से प्रधान है, जिसमें असंख्य देशोहु असंख्यात प्रदेशी है। कैसी है? असंख्यात प्रदेशी। मुत्ति परिहीणो
मूर्तिकपना से रहे थे, अमूर्तिक। और सगही देह प्रमाणों, और कितनी आत्मा हमारी कितनी बड़ी है? कोई पूछे आपकी बड़ी आत्मा कितनी बड़ी होती है, क्या कहोगे? सुदेह प्रमाण। सुदेह प्रमाण मतलब जितने शरीर में जाती है उतनी बड़ी। अणुगुणु देह प्रमाणो उपसंगार अपशब्दो चेदा असम दो बभारा लिच्चड़ दो असंग देशोभा। आचार्य भगवान नेमीचंद स्वामी ने वृद्ध द्रव्य संग्रह में लिखा है क्या? अणुगुणु देह प्रमाणु, छोटे शरीर में जाए तो छोटी, बड़े शरीर में जाए तो बड़ी। क्यों? उपसंगार, संकोच विस्तार नाम का उनमें गुण होता है आत्मा में। दीपकवत, प्रदीप संघार विषभम प्रदीपवत, दीपक की तरह हमारी आत्मा के प्रदेश संकोचित तो विस्तार को प्राप्त होते हैं। तो छोटे कटोरे में रख दो तो छोटे प्रदेश में हो जाते हैं, बड़े में रख दो बड़ा प्रकाश हो जाता है, और बड़े में रख दो बड़े में, कमरे में रख दो कमरे भर फैल जाते हैं। ऐसे हमारी आत्मा चींटी के शरीर में जाती है तो चींटी भरा शरीर हो जाता, आत्मा हो जाती है। हाथी में जाती है तो आत्मा हाथी बराबर फैल जाते हैं। 3 कोष के शरीर में जाती है तो वही आत्मा 3 कोष बड़ी हो जाती है। तो सगी देह प्रमाणो सुगी अपने शरीर प्रमाण है, लाय अब्बो एरसो अप्पा, इस प्रकार से आत्मा होती, ऐसा जानना चाहिए। और कैसी होती, क्या करना चाहिए इस आत्मा के लिए? एक गाथा और देख लो। रागादिया विभावा बहिरंतर वह भी अपम मोतूड़म यज्ञ मणो जायु निरंजनम अप्पाणम। रागादिया विभावा बहिरंतर वह भी अपम मोतूड़म ए यज्ञ मणो झायु निरंजनम प्रिय अपणम। रागादिया विभावा बहिरंतर वह भी अपम मोतूड़म ए यज्ञ मणो झायु निरंजनम प्रिय अपणम।